हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है रीतिकाल के प्रमुख रीतिवत कवि आचार्य केशवदास। इनके जीवन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व और इनका काव्य कैसा रहा है, उन्हीं का कवि परिचय हम करेंगे। ये रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य एवं कवि के नाम से मशहूर है। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। आचार्य केशवदास का जन्म संवत 1612 में माना जाता है और इनकी मृत्यु संवत 1674 में हुई। यह सनाड्य ब्राह्मण काशीनाथ के पुत्र थे। इनके पूर्वजों का मूल निवास स्थान ब्रजभूमि में राजस्थान के दिल्ली डीग मार्ग पर कुमेर गांव को माना जाता है। उनके वंशजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेश ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनके अग्रज बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। यहाँ इनका बहुत मान सम्मान था। इनको इंद्रजीत की ओर से 22 ग्रामों की जागीर मिली थी। कहते हैं कि अकबर से बड़े हुए झगड़े को आचार्य केशवदास ने ही अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के बाद राजा वीर सिंह देव ओरछा, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में हैं, के नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इनके अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी इनका मान सम्मान रखा। केशव के कुल की नारियाँ विदुषी थी। केशव की शिष्या प्रवीण राय नृत्य प्रवीण विदुषी थी। ये आश्रय दाताओं के दरबार में रहने वाले कवि थे, दरबारी कवि थे। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की। इनकी काव्य कृतियों का परिचय हम यहाँ करेंगे। आचार्य केशवदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य ग्रंथ लिखे। इनके 2 प्रबंध काव्य हैं। पहला है वीर सिंह देव चरित्र और दूसरा है रामचंद्रिका। रीतिकाल विषयक उनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन भावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका उपलब्ध है। शेष ग्रंथों में नखशिख वर्णन और छंदमाला भी रीति काव्य से ही संबद्ध है। केशवकृत नखशिख वर्णन नामक रचना का उल्लेख लाला भगवान दीन ने किया है, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार से है। पहली काव्य कृति है इनकी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसका शीर्षक है रामचंद्रिका। ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है। रामचंद्रिका रामायण विषयक प्रबंध काव्य है। इसकी रचना राम कथा पर आधारित है। इसकी रचना संवत 1658 मानी जाती है। यह प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है, किंतु छंद वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत वर्णनों, अलंकारों की भरमार तथा चमत्कारिक उक्तियों की दुरूहता इसमें समाहित है। केशवदास ने राम को
अपना इष्ट देव बताया। फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते हैं। रामचंद्रिका का कथानक सर्गों अर्थात प्रकाशों में विभक्त है। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक एवं सुप्रसिद्ध है। छंदों की विविधता के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायबघर भी कहा है। इसकी संवाद योजना प्रशस्य एवं अद्वितीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है। अगली रचना है इनकी कवि प्रिया। आचार्य केशव दास ने इसकी रचना कवि शिक्षा, अलंकार निरूपण तथा कवि के वर्ण विषय के रूप में की। इसकी रचना संवत 1658 में की, जिसमें 16 प्रभाव है। केशवदास का कवि प्रिया नामक ग्रंथ हिंदी साहित्य में अपने प्रकार का प्रथम काव्य शास्त्रीय प्रयास है। इसमें काव्य के विविध अंगों का निरूपण किया गया है। इसमें अलंकारों के साथ दोषों की भी पर्याप्त चर्चा की है। यह इनका अलंकार निरूपण ग्रंथ है। अगला इनका ग्रंथ है रसिक प्रिया। इस ग्रंथ की रचना संवत 1648 में हुई। यह ग्रंथ 16 प्रकाशों में विभक्त है। इसमें केशव ने रस निरूपण और नायक नायिका भेदों का निरूपण किया है। इस विवेचन में उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का अनुसरण किया है। परंपरा के अनुसार उन्होंने श्रृंगार रस को ही रसराज माना है। अगली इनकी काव्य कृति है विज्ञान गीता। इसकी रचना संवत 1667 में हुई। यह ग्रंथ संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक की रीति पर लिखा गया है। यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। अगली कृति है इनकी वीर सिंह देव चरित। यह इनका प्रबंध काव्य है। इसमें राजा वीर सिंह देव का चरित्र चित्रण, दान, लोभ आदि का वर्णन संवाद शैली में मिलता है। नक्षिक वर्णन, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इस रचना का उल्लेख लाला भगवान दीन ने किया है। इस ग्रंथ में समय के अनुसार राधा के नक्शे सिख तक के प्रत्येक अंग का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। छंदमाला, अगली रचना है इनकी छंदमाला नाम की। केशव ने इस ग्रंथ में विविध छंदों का सोदाहरण विवेचन किया है। छंदों के लक्षण दोहों में प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में 77 वर्णिक तथा 20 मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। इसका उद्देश्य छंद शास्त्र का विवेचन करना नहीं है, बल्कि छंदों का उपयोग करने वाले छात्रों एवं कड़ियों के लिए लघु पुस्तिका का निर्माण करना है। उन्होंने इस ग्रंथ में 100 से अधिक छंदों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और अगली रचना है इनकी जहांगीर जस चंद्रिका। यह वीर काव्य है। इसमें जहांगीर राजा के चरित्र का वर्णन मिलता है। अगली काव्य कृति है रतन बावनी। यह भी वीर काव्य है। इसमें राजा रतन सिंह की वीरता का 26 छंदों में वर्णन मिलता है। अब अगला केशव के बारे में बताया जाता है कि वो आचार्य थे या कवि, उसकी समीक्षा इसमें करेंगे संक्षेप में। केशवदास हिंदी रीतिबद्ध काव्य परंपरा के प्रमुख आचार्य एवं कवि माने जाते हैं। ये हमारे सामने कवि एवं आचार्य दोनों ही रूपों में आते हैं। यद्यपि उनका आचार्य रूप प्रधान है, तथापि उनका कवि का रूप भी उपेक्षा योग्य नहीं है। वह यदि सूर्य चंद्र की पदवी नहीं पाते तो न सही, किंतु उड़गुन का अर्थ होता है तारा, प्रमाणित होकर साहित्य गगन के ज्योति पिंडों में अवश्य स्थान पाते हैं। इस संदर्भ में दोहा प्रसिद्ध है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहते करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान और केशवदास जी तारे के समान है। और अब के जो कवि है वो खद्योत यानी जुगनुओं के समान हैं, जो जहते यानी थोड़ा बहुत इधर उधर प्रकाश करते हैं। तो
काव्य में इनका स्थान सूर और तुलसीदास के बाद आता है। इनके काव्य में हृदय पक्ष या भाव पक्ष की न्यूनता और कला पक्ष की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। काव्य समीक्षा। अब इसके काव्य की संक्षेप में समीक्षा करते हैं कि इनका काव्य किस तरह का था, भाव पक्ष प्रधान था या कला पक्ष प्रधान था। केशव के काव्य की अभिव्यंजना शैली की दृष्टि से कवि का समग्र साहित्य उच्च स्तरीय नहीं है। इसमें न तो भावों के अनुकूल मार्मिक वर्णन है और न शब्दों का समीचीन प्रयोग हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से भी अनेक स्थलों पर शैथिल्य दृष्टिगोचर होता है। छंदों में भी अनगढ़पन है, इसमें न तो संगीत है और न लय। केशव के काव्य की मुख्य भाषा ब्रजभाषा ही है। बुंदेलखंड का निवासी होने के कारण इनकी भाषा में बुंदेलखंडी मुहावरों और पदों का प्राचुर्य मिलता है। मुगल दरबार से जुड़े होने के कारण अरबी और फारसी के शब्द भी उनकी कृतियों में मिलते हैं। वह अलंकारवादी कवि एवं आचार्य थे। उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर समझते हैं, इसीलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक, अनुप्रास आदि का आश्रय लेकर उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है, जिसमें दुरूहता और निरस्ता भी उत्पन्न हो जाती है। सुवर्ण की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित ही रह गई है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विशृंखल तथा अमौलिक है। केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है। मौलिकता उनके केवल अलंकार में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः केशवदास का उद्देश्य न तो अव्याहत रस संचार था और न गंभीर सिद्धांत विवेचन ही। उनका लक्ष्य तो ब्रजभाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज परितोष ही प्रतीत होता है। उन्होंने अलंकार को कविता का अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हुए भी अलंकार रहित कविता को भी उसी प्रकार शोभाहीन माना है जिस प्रकार सर्वगुण संपन्न आभूषण रहित नारी। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है जो उनकी कवि प्रिया नामक पुस्तक में मिलता है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की इसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कहते हैं वे रसिक जीव थे। एक दिन बुढ़े होने पर किसी कुएं पर बैठे थे। वहाँ स्त्रियों ने बाबा कहकर संबोधित किया। इस पर उनके मुंह से यह धुआं निकला। केशव केसनी अस्करी बेरहूँ जसन कराई चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाही।
निष्कर्ष अंत में इस प्रकार आचार्य कवित्व और विभंजना शैली के आधार पर उन्हें रीति काव्य के प्रवर्तक के रूप में स्वीकारना युक्त है। परवर्ती कवियों ने इनको कवि शिक्षा का प्रवर्तक मानकर इनके ग्रंथों से सामग्री का चयन किया है। ये केशवदास की महानता का सूचक है। कई कवियों ने इनकी रस और अलंकार विषयक सामग्री का अनुसरण भी किया है, जिसका प्रमुख कारण है केशव का हिंदी आचार्य क्रम में सर्वप्रथम अग्रसर होना। हिंदी काव्य को भक्ति काव्य से रीति काव्य की ओर मोड़ने का श्रेय भी केशवदास को ही दिया जाता है। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। मैं हनुमान प्रसाद मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। मोबाइल नंबर 94 13 66 93 50।